अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले एक पवन सिंह का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिस फिल्म का नाम है हर हर गंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन मोशन पोस्टर इसमें रेडी किया गया है पवन सिंह की तरफ से। और काफ़ी सारा हाइप भी बनाया जा रहा है कि ये जो फिल्म होने वाली है पैन इंडिया फिल्म हो रही है, इसको अलग अलग भाषाओं में डब किया जाएगा, अलग अलग इंडिया के क्षेत्रों में इसको रिलीज किया जाएगा। तो देखना होगा कि कितना धमाकेदार ये फिल्म होने वाली है। लेकिन अभी सिर्फ मोशन पोस्टर ही आया है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। इस मोशन पोस्टर में म्यूजिक जो दिया गया है काफ़ी धमाकेदार और ज़बरदस्त दिया गया है, एकदम नेक्स्ट लेवल का, जो कि पैन इंडिया हो सकता है। बस इसमें जो एडिटिंग की गई है, जो सीन दिखाए गए हैं, वो सारे बेहतरीन सीन है, सारे बनारस के घाट के सीन है और एक से एक टॉप के सीन है इस गाने में। और कैमरा भी काफ़ी महंगे महंगे कैमरा यूज किए गए हैं इस फिल्म में और इस मोशन पोस्टर में दिख भी रहा है। लेकिन जो ये पोस्टर बनाया गया है, जो ये सीन दिया गया है पवन सिंह का, ये फिल्म में और ये फिल्म में नहीं होगा। मैं एक गारंटी के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी घटिया और इतनी बेतुका एडिटिंग की गई है। और ऐसा एडिटिंग तो मैं आपको बता दूँ 2016 में मैं पिक्सआर्ट से करता था। ये जो पवन सिंह का बायां हाथ दिख रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है कि इसने मगरमच्छ को पकड़ा हुआ है। इसमें पवन सिंह के हाथ हिल रहे हैं, मगरमच्छ का पूंछ हिल रही है, तो ऐसा लगता है ये एक मोशन पोस्टर है। बाकी ये जो पवन सिंह के कंधे पे इसका ब्लड जो गिर रहा है मगरमच्छ का, वो एकदम से ऐसा लग रहा है चिपकाया हुआ है, कोई VFX कोई इश नहीं, एकदम फिक्सड से एडिटिंग की गई है। पवन सिंह के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं इस पोस्टर में, एक नंबर के ख़त्म। ऐसा लगता है कुछ भी आदमी उठाता है तो थोड़ा एक्सप्रेशन उसका बदल जाता है। बस ये भाई साहब तो ऐसे ही हमेशा गुस्से में ही दिखते हैं, ऐसे मुंडी घुमा ले तो ऐसे दिखते हैं, और सेम टू सेम इसमें भी चिपका दिया गया है। तो बस उम्मीद है कि जो भी ट्रेलर आएगा या फिल्म आएगी उसमें ये सीन ना हो। और एडिटिंग भी, अगर पैन इंडिया फिल्म बना रहे हो आप लोग, तो एडिटिंग भी ज़बरदस्त VFX वाली होनी चाहिए, जो कि महंगे महंगे बजट वाली फिल्म में होता है। तो हर हर गंगे काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इसका, और काफ़ी ज़बरदस्त होगी तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि भोजपुरी में अब कंपटीशन बढ़ गया है, सिर्फ गाने से ही नहीं चलेगा। आप सिंगर हैं, लेकिन बेस्ट सिंगर का अवार्ड कोई और ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है, इसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि खेसारी लाल को बेस्ट सिंगर का अवार्ड क्यों मिला है। जबकि खेसारी लाल खुद से बोलते हैं कि पवन सिंह सबसे बड़े सिंगर हैं, फिर भी उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड कैसे मिला, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप देख लीजिएगा। इसमें पवन सिंह से यही बोलना चाहूँगा कि अब आप एक्टिंग करियर में भी एक्टिव हो जाइए। सिंगिंग आपका बहुत अच्छा है, सारे लोग आपको पसंद करते हैं गाने के लाइन में, लेकिन आप फिल्मों में भी अपने एक्टिंग को ज़बरदस्त करके दिखाना होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। सारे भोजपुरी के फिल्म लाइन में अभी लगी हुई हैं, जो कि भोजपुरी की दिशा और दशा दोनों बदल के रख देंगी। खेसारी लाल का संघर्ष 2, फरिश्ते और भी पैन इंडिया फिल्म बन रही है, जो कि पूरा नेशनल लेवल पे टक्कर देने वाली है। तो पवन सिंह भी, अगर आप एक्टर हैं तो आप एक्टिव हो जाइए और काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्म बनाइए। हर हर गंगे से हमें उम्मीद है कि ये एक पैन इंडिया मूवी होगी और एक ब्लॉकबस्टर भी मूवी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा, यानी कि शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।